एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। आज करने वाले हैं भाई एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना। 2.1 कर ली थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने कंसेप्ट भी बता दिया था और आराम से हो गया था, आसान भी था, ठीक है ना। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर किसी ने क्लास 11th में फॉर्मूलाज नहीं भी पढ़े तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, एकदम बेसिक से बताएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले जो हमारे फॉर्मूलाज आते हैं ना क्लास 10th के आते हैं। क्लास 10th के फॉर्मूलाज तो हमें पता ही होने चाहिए। मेन क्या है हमारे फॉर्मूलाज, देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। ये तो पता ही होंगे, बेसिक फॉर्मूला होते हैं तो, ठीक है ना। एक होता है हमारा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। एक होता है हमारा टेन थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी से बताओ, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। एक होता है हमारा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। एक होता है हमारा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूलाज होते थे हमारे, ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूलाज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ जाता है फॉर्मूला, देखो एक आ जाता है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये पता होना चाहिए, तो बेसिक चीज है हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉरी, ये तो होगा हमारे 10th क्लास के फॉर्मूलाज, ठीक है। ये होगा हमारे 10th क्लास के फॉर्मूलाज, ठीक है। अब अगर मैं बेसिक की बात करूं, यहाँ पे नॉर्मल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, आते हैं देखो, एक आता है हमारा साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू में कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा नॉर्मल सा, ठीक है। वहां देखो क्या होता है, वहां होता था साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो लगभग ये कुछ कुछ सेम ही है, बस फर्क क्या होता है कि ये जो कॉसेक है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इनवर्स है, इसमें 1 अपॉन थीटा ये फॉर्मूला होता है। अभी मैं इसको डेरिवेशन करके बता दूंगा कि कैसे बना, ठीक है। पहले 6 के 6 फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो क्या था हमारा कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू में सेक इनवर्स 1 अपॉन थीटा, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हमारा यहाँ पे एक आ गया हमारा टेन इनवर्स थीटा कॉट इनवर्स थीटा सेक इनवर्स थीटा और कॉसेक इनवर्स थीटा, ठीक है। सब एक जैसे ही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है, सिंपल भी, इसमें कुछ नहीं, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। टेन इनवर्स 1 अपॉन थीटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1 अपॉन थीटा। ये कितना हो गया हमारा साइन इनवर्स 1 अपॉन थीटा। बेसिक फॉर्मूला हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। और ये हमारे इधर हो गए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये हो गए हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है ना। अब देखो कि आप सोच रहे हो कि फॉर्मूला ऐसा बना कैसे, पता तो होना चाहिए कैसे बना। देखो इसके भी डेरिवेशन भी करके दिखाता हूँ, हल्की सी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो, ठीक है। डेरिवेशन हल्की सी करा देता हूँ, क्योंकि मैं रट्टे नहीं लगवाता फॉर्मूले के, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि डेरिवेशन करा दूँ तो आपको पता हो कि यार फॉर्मूला अच्छा ऐसे बना है, तो मेरे को याद भी रहेगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे बना, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और कंसेप्चुअल जो कंडीशन होती है ना, वो हमें और क्लियर हो जाती है कि अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे बना, तो अपने आप आपको याद हो। लेफ्ट हैंड साइड लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं वाई मान लेता हूँ। अभी हमने वही तो किया ना 2.1 में, क्या कहता है, जो फंक्शन हम सॉल्व करने वाले उसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने वाई मान लिया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने वाई मान लिया, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मैं साइन को यहाँ पे भेजूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाता है, साइन वाई हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे तो पता है हमने पिछले 2.1 में हमने ऐसे तो किया था, इसको उधर भेज देते तो पॉजिटिव होता था, इसको उधर भेजेंगे तो इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज है हमारी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे कितना हो गया, साइन वाई इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक वाई, क्योंकि होता है ना फॉर्मूला, देखो ना आप फॉर्मूला देखो, साइन वाई को तो हम लिख सकते हैं ना, साइन थीटा उनका लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। थीटा की जगह पे कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड या कुछ एंगल हो, कुछ भी आ सकता है ना। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा, देखो अब यहाँ पे क्या बचा, अब मैं क्या करता हूँ, कोसेक जो है ना, कोसेक वाई जो है, अब मैं इसको उधर भेज रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं इसको, अब मैं इसको उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको उधर भेज देता हूँ और एक्स को उधर ले आता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोसेक वाई, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, कोसेक को ना इधर भेज देता हूँ, कोसेक को इधर भेजूंगा, इधर मतलब मल्टीप्लाई में नहीं, सिर्फ कोसेक को भेज रहा हूँ। कोसेक तुम्हें पता है जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होती है वो इक्वल टू क्या उधर भेजेंगे हम डायरेक्ट, तो क्या कहते हैं इनवर्स लग जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई,
यही तो मैं लाना था, यही तो हमारा फॉर्मूला है। थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्मली यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आया हमारा, यहाँ पे एक्स मानना। चलो यहाँ पे अगर थीटा मानते हैं साइन इनवर्स थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला तो सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यहाँ एक्स की जगह पर थीटा आ जाएगा। अगर हम एक्स लेके चल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक्स होगा तो यहाँ पर भी एक्स होगा, क्योंकि एंगल तो सेम ही होते हैं ना। अगर मैं थीटा लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला बन गया हमारा। यही तो होता था हमारा फॉर्मूला, cosec इनवर्स 1 थीटा इक्वल टू वाई। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर दो, y की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स थीटा। तो साइन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cosec इनवर्स थीटा। तो इसी तरीके से बना है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं किया, 3-4 लाइन की डेरिवेशन करी है इसमें। y को साइन इनवर्स थीटा ले लिया मैंने, फिर मैंने साइन को दे दिया तो साइन y हो गया। ठीक है, फिर मैं क्या किया, थीटा को ना ये जो चीज है इसको मैंने इसका उल्टा कर दिया, क्योंकि साइन y का मुझे फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, इसका अपोजिट लिख दिया। ठीक है, फिर थीटा को डिवाइड में लिया तो cosec y को उधर भेज दिया। ध्यान से देखना, cosec y मतलब कि पूरा cosec y को भेजा मैंने उधर। ठीक है, अब सिर्फ cosec को मिलेगा, सिर्फ cosec को, y को नहीं, सिर्फ cosec को लेके आ रहा हूँ, तो cosec इनवर्स हो गया। यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो हल्की सी डेरिवेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने कोई फॉर्मूला समझाने के लिए, सब में ऐसे ही अप्लाई होगी, इसमें भी ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, आप खुद से करके होगी तो आपको फॉर्मूला याद ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटे छोटे फॉर्मूला से अब आगे और पढ़ना है, कोई फायदा थोड़ी ना। देखो अब क्या होता है फॉर्मूला हमारे, एक होता है हमारा साइन 2 थीटा का, ये होता है 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। ठीक है, एक होता है हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये क्लास 11 के फॉर्मूलास चल रहे हैं। ठीक है ना, क्लास 10 के तो हमारे यही थे, और इसमें आप 3 और ऐड करना चाहो तो ऐड कर दो। कौन कौन से, एक तो ये वाला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 10th क्लास के फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और एक हमने कौन सा पढ़ा था भाई, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूलास पढ़े थे क्लास 10 के, ये 3 और ये बाकी जो थे, बस यही फॉर्मूला पढ़े थे हमने क्लास 10 में। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूलाज हो गए, और यहाँ पे मैं अभी आपको 11th क्लास के फॉर्मूलास लिखवा रहा हूँ। देखो क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको ना हम ये भी लिख सकते हैं, क्या, इसके 4 फॉर्मूलाज होते हैं cos थीटा के। एक तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि cos 2 थीटा को ना हम इन 4 फॉर्मूला की जगह कहीं भी यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला क्या है इसका, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos थीटा को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग में कोई से भी 4 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारी देखो अंडरलाइन कर दो, समझ में आ जाएगा अच्छा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, अब बात ये आती है tan 2 थीटा की। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ना, फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो। देखो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होता है। तो अच्छा, sin थीटा क्या हो गया मेरा, ये हो गया। ठीक है ना, अच्छा sin 2 थीटा का भी एक और फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, लेकिन इसका भी एक और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो कहाँ पे लिखूं, यहाँ लिख दूं ऊपर, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है ये वाला, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मर्जी हमारी। ठीक है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है कैसे बना है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। sin थीटा देखो, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे tan 2 थीटा फॉर्मूला कैसे लगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा tan का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो ना, अब 2 tan थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, फिर क्या चीज है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, फिर क्या यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। यही तो होता है फॉर्मूला tan 2 थीटा का। ठीक है, तो देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बना, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो मैं ऐसे ही बना लिया, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे ऐसे 3 वाले इसको बोलते हैं 2 फॉर्मूला। ठीक है, देखो 2 आ रहा है ना एंगल, डबल एंगल डबल होता जा रहा है। ठीक है, अब ट्रिपल एंगल पढ़ लेते हैं, मतलब कि sin 3 थीटा हो गया, ठीक है, cos 3 थीटा हो गया, या फिर tan 3 थीटा हो गया। देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है ना, तो फॉर्मूले के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि फॉर्मूले याद हो। फॉर्मूले याद करके ही किया जा सकता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको फॉर्मूलाज तो लर्न होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा।
ठीक है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना। मोस्ट थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इतने को नोट करो फटाफट। तो अभी कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो याद तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो 3 4 5 6 तो छोटे छोटे फॉर्मूले तो क्लास 10 के हमारे, ठीक है ना। ये 3 और ये जो मैं टिक करें तो क्लास 10 के फॉर्मूलाज है, ठीक है ना। ये हमारे जो 6 हैं ये क्या हमारे क्लास 12 के फॉर्मूलाज हैं, ये वाले, ठीक है। ये क्या हमारी, ये हमारी क्लास 12 के फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि सबका यूज होने वाला है। ये हमारे क्लास 10 के फॉर्मूलाज थे और ये हमारे क्लास 11 के फॉर्मूलाज थे, ठीक है ना। जल्दी से नोट डाउन करो, अभी क्लास 11 का भी फॉर्मूलाज और हैं। क्लास 10 का तो बेसिक था, क्लास 12 का भी इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो क्लास 11 के फॉर्मूलाज हैं ये थोड़े भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको नोट डाउन करो, इनको जल्दी से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट फॉर्मूला करवाता हूँ। tan का हमने पढ़ा था, tan 2 थीटा tan 3 थीटा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं a प्लस बी वाला फॉर्मूला, मतलब कि कैसा, tan a प्लस बी भी आ सकता है फॉर्मूला आपका, ठीक है ना। tan a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूले का, देखो बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है। अगर बीच में प्लस है ना तो क्या होता है tan a प्लस tan b, कितना आसान है। देखो नीचे भी आ जाएगा tan a tan b, ठीक है। प्लस वाला होता है तो ऊपर क्या जाता है, प्लस वाले नंबर आ जाता है tan a प्लस tan b, नीचे भी वही नंबर आ जाता है पर मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, बस हो गया फॉर्मूला। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, देखो ज्यादा आसान नहीं है। tan a प्लस tan b हो गया, फिर क्या करना है, इसी ये दो नंबर को नीचे मल्टीप्लीकेशन में लिख देना और 1 माइनस लगा तो खत्म। ऐसे माइनस वाला, देखो माइनस वाला सिमिलर टू सिमिलर इसी की तरह होता है, देखो कैसे, tan a माइनस बी है ना, तो क्या करेंगे, अब माइनस वाला आ गया तो बीच में माइनस आ जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर क्या बताया मैंने, क्या लिख दो, tan a इंटू tan b लिख दो। अगर माइनस वाला है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस वाला होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, बस इतना सा चेंज होता है हल्का सा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, फिर हो गया tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का, ठीक है। अब 10th क्लास में ये हो गया 11th क्लास का फॉर्मूला। 12th क्लास में एक ऐसे इसका एक फॉर्मूला बनाया गया, क्या फॉर्मूला है, देखो मैं ना क्या करता हूँ 12th क्लास का फॉर्मूला इस डेरिवेशन से करके बताता हूँ। देखो डेरिवेशन क्या होती है, हल्की सी डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं, मुझे ना डेरिवेशन करके बताना बहुत अच्छा लगता है, तो इसका कंसेप्ट जो होता है ना और क्लियर होता है। जैसे अगर सपोज करो मैं tan a को लेट कर रहा हूँ, tan a को मैंने x कर लिया और tan b को मैंने y मान लिया, ठीक है। मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है, चीज लेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, tan को उधर भेजेंगे आप, tan आपको पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इक्वल टू में उधर भेजते हैं तो इनवर्स आ जाता है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो इधर भी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, a और b की वैल्यू हम यहाँ पे रख के देखते हैं, चलो रख के देखो। tan चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, b कितना है हमारा, tan इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan a को मैंने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, प्लस tan b को मैंने क्या माना हुआ है, y माना हुआ है, ठीक है। नीचे 1 माइनस tan a को मैंने x माना हुआ है, tan b को मैंने y माना हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, tan को ना उधर भेज देगा, फिर से वही बात है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या फॉर्मूला बना वो देखो, tan इनवर्स y इक्वल टू, tan को उधर भेजेंगे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन में कितना आ गया, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बन गया। देखो ये फॉर्मूला बना है हमारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया यहाँ से, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया ना। देखा हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे x और y पुट किया है वैल्यू, तो यहाँ से फॉर्मूला बना लिया हमने, ठीक है। सिमिलरली ऐसे माइनस वाला भी यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। माइनस वाला भी सेम टू सेम यही डेरिवेशन होती है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इसका काम तो हो गया अभी ऊपर, मैंने बस डेरिवेशन के लिए आपको करवाया था ये, ठीक है। डेरिवेशन का काम नहीं है, डेरिवेशन कभी भी ना आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाती, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको अच्छा कंसेप्ट, आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं इनवर्स वाले की बात करूँ और मैंने माइनस वाले की बात करूँ इस तरीके से,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेम यही फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई, ठीक है, 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। माइनस वाले का ये हो गया, प्लस वाले का नीचे वाला हो गया, ठीक है। अब क्या आता है, एक फॉर्मूला होता है का, क्या होता है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है भाई, कितने ही फॉर्मूला आएंगे अभी तो। देखो अब ना कॉट के भी लिख ही लो, चलो tan का लिख लिया ना, तो कॉट का भी आप लिख ही लो फटाफट से। कॉट a प्लस बी का देख लो अब क्या होता है, देखो बहुत आसान होता है। कॉट a प्लस कॉट बी का ना बस उल्टा होता है। उल्टा क्या होगा, देखो ये नंबर जो होता है ना ऊपर कर देते हैं, बस इसमें यही होता है इसका उल्टा। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन में आ जाता है कॉट बी प्लस कॉट a, बस उल्टा कर दिया हमने इसका, और कुछ किया नहीं, बस उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही कॉट a माइनस बी का भी होता है, क्या होता है फॉर्मूला, देखो कॉट a माइनस बी का, सेम यही होता है फॉर्मूला। क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉट a इंटू कॉट बी प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और माइनस वाला था प्लस आता, बताया था ना मैंने आपको, नीचे क्या आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट a, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कॉट a माइनस बी का, ठीक है। कोई बेसिक आपको फॉर्मूला तैयार करने पड़ेगा, ठीक है ना, फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। ये तो हो गया मेरे क्लियर। अब हमारा एक आता है हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूलास। अब ये क्या होता है, देखो बहुत आसान होता है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है हमारा यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है, ये वाला बता दूंगा कैसे बना है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 का ना, तो एक सेकेंड, तो ये आता है फॉर्मूला आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला ही हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हो, कोई ज्यादा हार्ड तो है नहीं, इम्पॉसिबल तो है नहीं, आसानी है, कोई ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। देखो अभी फॉर्मूला मैंने बनाया कैसे, वो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 माइनस कॉस थीटा होता नहीं वाला फॉर्मूला, देखो अब आपको याद करो, मैंने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, 4 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, और उससे मैंने एक फॉर्मूला आपको ये वाला लिखवाया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। अब देखो इसका नाम ही क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूलाज, मतलब एंगल का आधा कर देना होता है। तो एंगल जहां जहां एंगल उसका आधा कर दो, एंगल को आधा कर दिया हमने, तो देखो यहाँ तो 2 से 2 कट गया, तो एंगल कितना बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब ये जो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इसको मैं इधर ले आता हूँ और कॉस थीटा को उधर भेज देता हूँ माइनस में, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा उधर गया तो नेगेटिव का हो गया, और ये इधर आके पॉजिटिव का हो गया, यही तो फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का, यही तो फॉर्मूला होता है, देखो ना, ठीक है। ऐसे ही जो कॉस टू थीटा वाला जो है ना एक फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उससे ये वाला बना हुआ है हमारा, उससे ये वाला बना हुआ, देखो ना आप, कॉस टू थीटा इक्वल टू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है। एंगल को आधा कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आप मैं इतना करके दिखाऊंगा नहीं, आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। और आप करना चाहते हो डेरिवेशन, आपको अच्छी लगती है तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में डेरिवेशन कभी नहीं पूछते, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ और अच्छे से कैसे समझो, मजा आएगा आपको करने में। अगर आप ऐसे करोगे यार अच्छा रट्टे लगाओगे फिर तो होएगा नहीं, लेकिन आप डेरिवेशन के साथ करोगे, इसको इंटरेस्ट लेके करोगे तो वही तो मजा आएगा आपको, ठीक है ना। ये तो आपका बेसिक था, ये तो मैंने कुछ नहीं कहा आपको, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए तो हो गया साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब और क्या फॉर्मूला ले सकते हैं, एक आ जाता है आपका लास्ट कन्वर्जन, बस कन्वर्जन आ जाएगा आपका एक लास्ट कन्वर्जन। अभी कन्वर्जन क्या होता है, देखो कन्वर्जन हो गया जैसे कि साइन जो है 90 को हम क्या लिखते हैं पाई बाई 2 लिखते हैं। अब तक तो आपको लोगों को पता चल चुका होगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो गया भैया, कॉस थीटा हो गया। ये कितना हो गया, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा, ठीक है। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे एक और रह गए ना आपके 2 फॉर्मूले, और एक तो हो गया sec
पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही बन गया आपका एक कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, सेक थीटा। क्या बन जाएगा आपका, सेक थीटा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन वाले फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, हाफ एंगल फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, और ये सबको याद होने चाहिए, मस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री विदाउट फॉर्मूला मजा ही नहीं आएगा करने का। ठीक है ना, तो ये कर लेना। एक लास्ट रह गया, बस एक लास्ट रह गया 2 tan इनवर्स एक्स वाला, बस वो बता देता हूँ, फिर कंसेप्ट क्लियर। फिर सारे फॉर्मूले खत्म है हमारे, बस एक लास्ट रह गया 2 tan इनवर्स एक्स का। जल्दी से आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नोट डाउन करा दूं, जल्दी जल्दी। अब देखो, अभी मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखवाए थे, कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको, एक फॉर्मूला ये लिखवाया था, आपको याद हो तो। ठीक है ना, ए हो सकता है, देखो मैंने बताया ना, यहाँ कुछ भी हम थीटा भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं इस जगह पे। ठीक है ना, तो उसके डिपेंड में करता है, अगर ए आए तो ए ही चलेगा, थीटा है तो थीटा ही चलेगा, और एक्स लिया हमने तो एक्स ही चलेगा। ठीक है, तो 2 tan है, अपॉन में क्या आता है 1 + tan स्क्वायर है। ठीक है, बार बार लिखोगे फॉर्मूला तो याद हो ही जाएंगे। ठीक है, एक आपको लिखवाया मैंने cos 2a का लिखवाया था आपको फॉर्मूला। ठीक है, ये मैं दोबारा क्यों लिखवा रहा हूँ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखो अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, पहले फिलहाल के लिए आप लिख लो। अगर आप एक बार लिख चुके हो तो मत लिखना। ठीक है, 1 tan 2a का तो बताया था ना, इसको डिवाइड करते हैं, इससे तो आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है हमारा 2 tan है, अपॉन में 1 - tan स्क्वायर है। ये तो बता दिया था मैंने आपको, इसी से फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का, अब इसके ना 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। 3 फॉर्मूले कैसे बनते हैं, देखो इसके बहुत सारे यूज कर सकते हैं। देखो सपोज करो इस जगह पर मैंने यहाँ पे क्यों लिया, आप देखो, अब पता चलेगा आपको। देखो मैं क्या करता हूँ, लेट tan को ना मैं क्या कर रहा हूँ, x लेके चल रहा हूँ, मैं थोड़ी सी डेरिवेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे मजा आता है डेरिवेशन करने में। ठीक है ना, डेरिवेशन। अब दो लेट tan को मैंने x ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो tan को उधर भेजना पड़ेगा, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इक्वल टू को इधर भेजते हैं तो इनवर्स आ जाता है, आपको पता है ना, tan इनवर्स x। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक ही जगह पर ना वैल्यू रखता हूँ, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जगह अगर मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा, इस पे रख रहा हूँ यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए, तो साइन 2 एक ही जगह मैंने वैल्यू रख दी 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ब्रैकेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 2 tan, अच्छा एक ही जगह पे फिर आ जाएगा वही tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर है। अच्छा tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर करना ना आपको। देखो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अगर स्क्वायर करेंगे यहाँ पर tan स्क्वायर ए है ना, या फिर आप ऐसे लिखना चाहो तो x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, यहाँ चल रहा है देखो 2 tan इनवर्स x फिलहाल के लिए, आप देखो, और यहाँ पे साइन भी चल रहा है। ठीक है, इक्वल टू tan से tan खत्म किया ना, लास्ट 2.1 में यही तो किया था हमने। ठीक है, इनवर्स से ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कट जाता है, तो कितना बचेगा 2x, अपॉन में 1 + x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन काट के नहीं दिखाएंगे वरना टीचर रॉन्ग कर देगा। ठीक है, ऐसे माइंड में मान लेंगे हम कट गया। ठीक है, अच्छा साइन, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसको हम इक्वल टू किधर भेजेंगे तो इनवर्स लग जाता है, सबको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला पता चल गया 2 tan इनवर्स x का, क्या हो गया, साइन इनवर्स 2x 1 + x स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ से। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला ये बन गया। 2 tan इनवर्स का एक दूसरा फॉर्मूला भी क्या, इसके भी यूज कर सकते हैं हम, यहाँ भी बन जाएगा 2 tan इनवर्स का। देखो ना, आप एक ही वैल्यू यहाँ पे रखो आप। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला बनते चले जाएंगे आपके, देखो ये बन गया cos। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा एक ही वैल्यू तो यहाँ भी एक फॉर्मूला बनेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 - एक ही जगह पे आप रखना चाहो तो x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और आप यहाँ पे रखोगे एक ही वैल्यू, यहाँ भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ बन जाएगा आपका फॉर्मूला, क्या बनेगा 2x अपॉन में 1 - x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपके लग जाएंगे। ठीक है ना, तो 2 tan इनवर्स के यहाँ से 3 फॉर्मूले बने, कौन कौन से, एक बना आपका ये वाला, एक बना आपका ये वाला, और एक बना आपका ये वाला। ये किससे बनाया मैंने, इन 3 फॉर्मूले से बना दिया। एक मैंने tan a को x सेलेक्ट किया और उससे अकॉर्डिंग से यहाँ पे वैल्यू रख के ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले बना दिए मैंने। तो फॉर्मूले कैसे बने, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले जो फॉर्मूले अगर आपको वो याद होंगे तो उसी से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के फॉर्मूलाज बनाए हैं। ठीक है ना, और एक लास्ट जो हमारी 12th चैप्टर मतलब कि क्लास 12 के जो 3 फॉर्मूलाज है लास्ट
बस ये लास्ट है। अब आप लोग कह रहे हो कि भाई लास्ट कह करके हमसे इतना सारा करवा दिया, पता नहीं कितना करवाएगा। लास्ट बस 3 फॉर्मूले बचे, लास्ट छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं वैसे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी कितना होता है आपका पाई अपॉन 2 होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी बता सकता हूँ मैं आपको, देखो कैसे बना है। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यही तो होता है आपको, ठीक है। ये बस 3 फॉर्मूले ऊपर तक ही है, ये मैं आपको डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशन, ठीक है। ये होता है अब एक्स, मैंने बताया ना एक्स की जगह पे थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है, कुछ भी ले सकते हैं, मर्जी हमारी, ठीक है। अगर एक्स लिया तो एक्स ही रहने देंगे, ए लिया तो ए रहने देंगे, थीटा लिया तो थीटा ही रहने देंगे हर जगह, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा अगर मैं बात करूँ लेट कॉस एक्स को अगर मैं ए लेके चलूँ, ठीक है, कॉस एक्स को अगर मैं ए लेके चलूँ तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, यहाँ से कॉस इनवर्स ए, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है, पक्का। अब देखो क्या करते हैं, अब ध्यान से देखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, मुझे मत कहना फिर, ठीक है। ये x है ना, x की वैल्यू होगी तो मैं x की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, x की कितनी आ गई कॉस इनवर्स a इक्वल टू कितना आया यहाँ पे कॉस क्या चल रहा है यहाँ पे कॉस इनवर्स x, ठीक है ना। मतलब x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी ना, x की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे कॉस इनवर्स ए, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ए इक्वल टू कॉस से कॉस खत्म हो गया तो कितना बचेगा यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा ए बचेगा। तो देखो फॉर्मूला तो बहुत आसान है, देखो क्या होगा, साइन को मैं उधर भेज देता हूँ, क्या बच देता हूँ, साइन को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ए बचेगा, साइन को मैंने उधर भेज दिया, यहाँ पे कितना बचा पाई बाई 2 माइनस का कॉस इनवर्स ए, यही तो बचा यहाँ पे। अब मैं कॉस इनवर्स ए जो है इसको मैं इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव देखो यहाँ पे लिख देता हूँ आगे का, ठीक है। कॉस इनवर्स ए इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा पाई बाई 2 बचा, यही तो फॉर्मूला है हमारा, यही तो फॉर्मूला है हमारा। बस एक्स है, एंगल क्या एक्स है यहाँ पे, मैंने बताया ना यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। अगर ए लेंगे तो यहाँ दोनों जगह ही रखना होगा, अगर थीटा लेंगे दोनों जगह थीटा, अगर एक्स लेंगे तो एक्स, मतलब वो तो एंगल बताता है। तो फॉर्मूला में ड्राइव कर दिया ना, मेन तो हमारा यही था। तो फॉर्मूला इस तरीके से बना है ये वाला, समझे आप, समझ गए ना, यही होता है फॉर्मूला बस, ठीक है। आसान है, कोई ज्यादा हार्ड तो है नहीं। तो डेरिवेशन तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको मजा आ जाए ट्रिग्नोमेट्री में, कंसेप्ट में आपको मजा आ जाए, ठीक है। तो आपको बस मेन जो आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्या लर्न करने हैं, फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। तो अब बताओ ध्यान से कि अब 2.2 में जब कराने वाला हूं, जब भी मैं स्टार्ट कराऊंगा तो आपको ना मेन जो आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये आपको जितने भी, अगर आपको 60 to 70% भी अगर इसके फॉर्मूलेज याद है तो एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो 30-35% जो फॉर्मूलाज है ना वो हमें क्वेश्चन करते करते से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको 60 to 65% भी लर्न है ना तो आप स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही भी, क्योंकि इस वीडियो में ना बेसिक्स ही इतना हो गया कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो हमने बेसिक्स के मतलब फॉर्मूला ही था इसका कंसेप्ट, ठीक है ना, ये करा दिया। अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है कि आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भेज देना है इस वीडियो को, ठीक है ना। बहुत सारे जितने भी दोस्त हैं, आप क्या पता आपके दोस्तों को पता नहीं हो चैनल भी चल रहा है, ठीक है, तो उनको भेज देना है वीडियोस, उनको भी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।